गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी घर में ठीक हो, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हो। तो बेटा कल गूगल क्लासरूम में कुछ प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम ये है कि कई सारे पेरेंट्स अभी भी जुड़ नहीं पाए हैं, जिन्होंने लॉगिन नहीं कर पाए हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, तो इसलिए मैंने आज सोचा है मैं सेल्फ मेड वीडियो डाल रहा हूँ, जो मैं गूगल क्लासरूम, व्हाट्सएप और यूट्यूब तीनों जगह पोस्ट करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं वहीं से जहाँ पे हमारी लास्ट क्लास ख़त्म हुई थी। तो चैप्टर वही चल रहा है अपना, लॉन्ग एंड शॉर्ट, है ना। लॉन्ग एंड शॉर्ट चल रहा है और इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चैप्टर में आज देखो क्या पढ़ाने वाले हमें ये दादाजी, ये लेके आ गए हमें पेज नंबर 18 पे। तो पेज नंबर 18 पे हमें यहाँ पे सामने दिख रहा है कुछ रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। रिकॉर्ड्स किस चीज़ के हैं? ये किसी स्पोर्ट्स के हैं। अभी पढ़ के हमें पता चला है कि ये हाई जंप और लॉन्ग जंप के हैं, जो कि एथलेटिक्स में आता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें दो तरह की टेबल दी गई है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की। तो इसमें एक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है और दूसरी में इंडियन रिकॉर्ड्स हैं। यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हाईएस्ट रिकॉर्ड किसी ने बनाया है वो है, और इंडियन रिकॉर्ड्स में जो हमारे यहाँ से, हमारी कंट्री से हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो है। अब क्या दिया हुआ है, अब टेबल के रिगार्डिंग ही कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हम उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। अच्छा, तो बच्चे ये पूछ रहा है हमसे, जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 वो ये है कि चंद्रपाल जी जो हैं हमारे यहाँ पे देखो हाईएस्ट जंपर है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके नाम। तो इनका जो रिकॉर्ड है वो कितना है, वो है इनका 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इनसे पूछा गया है कि इनको और कितने सेंटीमीटर जंप करना था ताकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को मैच कर सकें। तो इसके लिए हम देखते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेवियर एस के नाम, ठीक है। जेवियर एस के नाम है और इनका रिकॉर्ड कितना है, इनका रिकॉर्ड है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमसे पूछा गया है कि चंद्रपाल जी को और कितना ज़्यादा जंप करना होगा ताकि ये किसके रिकॉर्ड को मैच कर सकें, ये जेवियर एस के रिकॉर्ड को मैच कर सकें, ठीक है। इसके लिए हम फटाफट क्या करते हैं, हम यहाँ पे जेवियर एस, जे से जेवियर एस इनका रिकॉर्ड लिखते हैं। तो रिकॉर्ड लिखने में हम लिख लिया 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे चंद्रपाल जी सी, इनका रिकॉर्ड कितना है, इनका रिकॉर्ड है 2 मीटर और 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लिख लिया हमने। अभी क्या करते हैं हम, हमें पता है हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 8, ओके, और यहाँ पे 3 माइनस 1 2, तो ये कितना आ गया, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में आप लिखोगे चंद्रपाल हैज़ टू जंप 28 सेंटीमीटर मोर टू इक्वल द मैंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स। तो बेटा मैं आपको बता दूं, बॉबी ए, ये हमारी बॉबी अंजू है, ए फॉर अंजू है इनका नाम आगे, और इनके नाम हमारा अभी तक का वुमेन हाई जंप में इनका रिकॉर्ड दर्ज है, जो अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया है ना। तो अभी हमसे पूछा गया है कि बॉबी ए जॉर्ज को कितना और ज़्यादा जंप करना होगा ताकि ये 2 मीटर के बराबर आ सकें, है ना। तो अभी देखते हैं बॉबी ए जॉर्ज का कितना है। बॉबी ए जॉर्ज का अभी जो स्कोर है वो है बॉबी का 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, ठीक है। बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू कितना, 1 मीटर, ठीक है। ये रिमाइंडर है और इसमें
1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये भी याद रखना है क्योंकि ये आगे काम आएगा, ठीक है। चलो अभी क्या है, हमने बॉबी अंजू जॉर्ज का जो स्कोर है वो है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमसे पूछा है कि इनको 2 मीटर करने के लिए और कितना ज़्यादा जंप करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करेंगे क्या, हम 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है 2 मीटर है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम अंजू बॉबी जॉर्ज का जो स्कोर है उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप कहोगे कैसे सर, तो उसमें हमें पता है उनका है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर प्लस 91 हमें गिवन है, तो ये कितना हुआ 191 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे कि जो हमारा 200 मीटर है ना, यानी 2 मीटर, उसमें से माइनस कर लेंगे। माइनस किया हमने तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमें पता चल गया 9 सेंटीमीटर, यानी आंसर आप क्या लिखोगे, बॉबी जॉर्ज हैज़ टू जंप 9 सेंटीमीटर हायर टू मैच 2 मीटर्स, है ना, ये आपको लिखना है यहाँ पे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है गैलियानाज लॉन्ग जंप इज़ नियरली। अभी लॉन्ग जंप पे देखना है और हमें पता चल रहा है गैलियाना, यानी गैलियाना हमारे यहाँ से तो है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ से जो लॉन्ग जंप है वुमेन में वो किन के नाम है, वो अंजू जी के नाम है ना, अंजू जी। अभी क्या करना है हमें करना है गैलियानाज लॉन्ग जंप इज़ नियरली। तो हमें गैलियाना जो है ये इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसमें, सामने देखो लॉन्ग जंप में है, लॉन्ग जंप में इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि ये टिक मार्क वाला क्वेश्चन है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ना, वो है ये। तो हमसे पूछा है कि गैलियाना की जो लॉन्ग जंप है वो किसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, हमें दिखाया हुआ है कि वो 7 मीटर 52 सेंटीमीटर है ना। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे 7 मीटर होगी नहीं, 7 मीटर से तो 52 सेंटीमीटर ज़्यादा है, पता है हमें, ठीक है। 8 मीटर होगी नहीं, 8 मीटर का भी हमें पता है, क्योंकि अगर 7 मीटर प्लस 100 सेंटीमीटर होते हैं तो उसमें 1 मीटर ऐड हो जाता, तब वो 8 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 7.5 मीटर, हाँ तो फिर ये ठीक हो जाएगा। अब ये ठीक कैसे होगा, चलो देखते हैं बेटे। जब हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो अगर हम इसी का हाफ करेंगे 1.5 करेंगे, तो हमें पता है कि 100 जो है इसका भी तो हाफ होगा, इसको भी डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो कितना आएगा 50 सेंटीमीटर, है ना। तो 50 सेंटीमीटर क्या होता है, हाफ मीटर होता है। और हमसे पूछा ही यहाँ पे क्या है, इन्होंने ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट वो हाफ मीटर है, इन्होंने कहा है गैलियानाज लॉन्ग जंप इज नियरली कितना 7.5 मीटर्स। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसका टिक लगा देंगे हम, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। अब आपको बताना है कि वुमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमें देखना है, ठीक है, और कौन से देखना है, लॉन्गेस्ट और हाई जंप में हमें डिफरेंस देखना है। यानी अभी हमें इंडियन रिकॉर्ड चेक नहीं करना है, अभी हमें वुमेन हाईएस्ट जंपर जो है और वुमेन लॉन्गेस्ट जंपर, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। उनका जो रिकॉर्ड है, जो डाटा दिया हुआ है, उसके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो चलो देखते हैं।
अभी क्या है, हम देख रहे हैं कि हाई जंप में ऑब्वियसली हम जानते हैं ना कि हम लॉन्ग जंप ज़्यादा लंबी कूद सकते हैं, है ना, बट हाई जंप हम ज़्यादा ऊंची नहीं उछल सकते, तो ऑब्वियस ही बात है कि लॉन्ग जंप ज़्यादा होगी। तो अभी यहाँ पे लॉन्ग जंप का हम पढ़ चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें गैलियाना सी इनका स्कोर है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाई जंप का देखते हैं। हाई जंप का यहाँ पे स्टेफ का क्या है, स्टेफ का कितना है, स्टेफ का है उनका 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे गैलियाना का कितना है, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। अभी हम स्टेफ का के का आते हैं, इनका कितना है, स्टेफ का के का है, पहले गैलियाना का लिखते हैं, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर और स्टेफ का है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको माइनस कर दो सिंपल सा, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में से गए 52 में से 9 गए, कितना आएगा हमें पता है, 43 सेंटीमीटर। लेट मी क्लियर इट, 43 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे 7 मीटर में से मीटर माइनस कर दो, ये कितना आया 5 मीटर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारे पास क्या, आंसर आ गया हमारे पास कि जो उनका डिफरेंस है वो क्या है, वो है 5 मीटर। और पीछे क्या लिखा है हमने, पीछे लिखा है हमने 5 मीटर और 43 सेंटीमीटर। तो ये जो डिफरेंस है ये किसके बीच है, वुमेन हाईएस्ट जंपर और वुमेन लॉन्गेस्ट जंपर, इनके बीच का जो स्कोर है उसका डिफरेंस है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है हमें, इफ माइक पी could jump dash centimeters longer, his jump would be full 9 meters। तो ये बोलता है कि अगर माइक पी और इतना सेंटीमीटर उछल पाते, इतना लंबा जंप ले पाते, तो उनकी जंप 9 मीटर के इक्वल होती। तो इससे हमें पता चल रहा है कि माइक पी जो है उनकी 9 मीटर से कुछ कम है। तो चलो पता लगाते कितनी है। अब हम आते हैं यहाँ पे लॉन्ग जंप में, देखो माइक पी की है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे क्या, हम इससे ही निकाल लेंगे 9 मीटर कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। ठीक है, और माइक पी की जंप कितनी है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो हम इसको चेंज कर लेंगे 8 मीटर 95 सेंटीमीटर को किस में, सेंटीमीटर में। तो जल्दी से बताओ ये कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर प्लस में 95 हमें इसमें गिवन है, टोटल कितना हुआ, टोटल हो जाएगा हमारा कितना 900। तो हमें करना है, और ये हो गया 895 सेंटीमीटर। अब जल्दी से इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करने पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, पता है हमें। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा माइक, यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें हम कर देंगे 5 सेंटीमीटर, कि माइक पी, इफ माइक पी कुड जंप 5 सेंटीमीटर्स लॉन्गर, हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 6 है, हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर्स। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि किसकी हाई जंप सबसे ज़्यादा क्लोज है, किसके 2.5 मीटर। तो हमें पता है बेटा, हाफ की हम डेफिनेशन पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। हाफ होता है 50 सेंटीमीटर, है ना, हाफ मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर।
तो अभी हम डाटा चेक करते हैं किसका है यहाँ पे। हम देखते हैं चंद्रपाल जी, नहीं इनका 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, यानी 50 से काफ़ी कम हुआ ना 17 सेंटीमीटर। अभी हम देखते हैं जेवियर का। ओके, जेवियर का पास में है, उनका 45 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि 50 के क्लोज कौन है, 45 ज़्यादा क्लोज है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो हम टिक करेंगे हम किस पे करेंगे, हम ऑप्शन सी पे टिक कर देंगे, जेवियर एस, कि जेवियर एस की जो जंप है वो ज़्यादा क्लोज है किसके, 2 मीटर हाफ सेंटीमीटर के। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे क्या दे रखा है बेटा, आगे हमें एक रनिंग एक्सरसाइज दे रखी है। रनिंग एक्सरसाइज क्या है, उसमें एक फील्ड है। फील्ड क्या है, वो चारों तरफ देखो 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर है। ठीक है, अब डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने देवी प्रसाद जी को क्या बोला है कि अगर उन्हें फिट रहना है तो हमें उन्हें 2 किलोमीटर डेली दौड़ लगानी पड़ेगी। हमें बताया जाता है ना, थोड़े दिन पहले अभी इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया हमने, तो हमें बताया जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी हमें करनी होती है ताकि हम हेल्दी रहें। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब ने देवी प्रसाद जी को बताया है कि आपको 2 किलोमीटर डेली दौड़ना पड़ेगा अगर आपको फिट रहना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा फील्ड सेलेक्ट किया जिसको चारों तरफ से वो 500 मीटर था, है ना, यानी उसका एक चक्कर लगा लेंगे, एक राउंड लगा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 किलोमीटर। अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। द फील्ड वॉज वेरी फार अवे फ्रॉम हिज होम, सो ही चूज ए पार्क नियर बाय। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अभी क्या हुआ, यहाँ पे हमें सामने फील्ड दिख रहा है, तो देवी प्रसाद जी ने डिसाइड किया कि भाई देखो ये तो हो जाएगा दूर, अब मुझे पास वाला देखना है। तो पास वाला जो उनके घर के पास पार्क था कोई, तो उसकी जो बाउंड्री थी वो 400 मीटर थी चारों तरफ से। ठीक है, 400 मीटर थी। तो अब इनसे पूछा है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। अब क्या करना है, हमें पता है कि उनसे पूछा गया है, किससे, देवी प्रसाद जी से पूछा गया है कि कितने राउंड उनको लगाने हैं चक्कर, मतलब उस जो पार्क है वो चारों तरफ से ही कितना है, वो 400 मीटर है। ठीक है, इसकी मतलब एक पूरा सर्कल करेंगे वो 400 मीटर है। तो देवी प्रसाद जी कितने राउंड लगाए कि उनके 2 किलोमीटर पूरे हो जाए। तो बेटा हम जानते हैं यहाँ पे उनको क्या लगाने पड़ते हैं, उन्हें उसके चारों तरफ 4 बार घूमना पड़ता, तब कितना होता, 2000 मीटर होता। और 2000 मीटर हमें पता है कितना होता है, 2 किलोमीटर। तो बेसिकली अभी हमें 500 की जगह 400 को लेके कंसिडर करना है। तो 400 को क्या करेंगे हम, अभी हम अपने 2 किलोमीटर का जो दायरा है, 2 किलोमीटर का जो दायरा है, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 400 से डिवाइड कर देंगे। अब आप कहोगे 400 से क्यों सर, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे हमें 500 दिया हुआ था बट वो फील्ड दूर था, तो इसलिए अभी हमें पार्क को कंसिडर करना है। तो चलो करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कितना अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 से ही आ जाएगा कितना, ये 5, यानी 5 राउंड उनको लगाने होंगे। अभी अगर किसी को डिवाइड में प्रॉब्लम आए कि ये बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि फर्स्ट लैब में उन्होंने 400 रन किया, सेकंड लैब में फिर से 400 लैब किया, थर्ड में फिर 400, हम इसको ऐड ऑन करते जाएंगे। कब तक, जब तक ये 2000 नहीं हो जाते, है ना, क्योंकि हमें पता है 2000 मीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि उन्हें लैब कितने लगाने पड़ेंगे, 5 लैब्स लगाने पड़ेंगे, है ना, 5 राउंड लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, देवी प्रसाद हैज़ टू रन 5 राउंड टू कंप्लीट 2 किलोमीटर्स। ठीक है,
चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड ए कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। बताते हैं कि एक दिन मौसम जो था वो बहुत ठंडा था और क्या हो रहा था, बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। ठीक है। He felt so good that he kept jogging till he got tired after 8 rounds। तो देवी प्रसाद जी के बारे में बोला है कि देखो एक दिन क्या हुआ, एक दिन मौसम बहुत अच्छा था। अब हमें पता है जब मौसम बहुत अच्छा होता है ना तो फिजिकल एक्टिविटी करते हुए हमें मन लगता है, फिर बोर नहीं होते हम, है ना। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन देवी प्रसाद जी ने 5 राउंड की जगह उस दिन 8 राउंड लगा लिए। ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, 8 राउंड लगा लिए तब जाकर वो थके। फिर उन्होंने सोचा कि यार मैं आज कितना ज़्यादा जो दौड़ गया। तो देवी प्रसाद जी जो हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो चलो हम उनकी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने 8 राउंड लगाए। ठीक है। हमें पता है 1 राउंड इज इक्वल टू 400 मीटर। ठीक है। अभी उन्होंने आज कितने लगा लिए हैं, आज उन्होंने 8 राउंड लगा लिए हैं। तो हम क्या करेंगे 400 इंटू 8। ठीक है। अब 400 इंटू 8 किया तो कितना आया, आ गया 3200 मीटर। यानी आज तो देवी प्रसाद जी ने कमाल कर दिया, वो 3200 मीटर दौड़ चुके हैं। अब 3200 मीटर दौड़ चुके हैं तो इसको हमें क्या करना है, अभी हमें करना है क्या, अभी हमको 3200 को कन्वर्ट करना है। 3200 मीटर को कन्वर्ट करना है किस में, किलोमीटर में। हम जानते हैं कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 3200 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, सिंपल सी चीज़ है, हमें पता है कितना हो जाएगा, 3.2 किलोमीटर। यानी 3 किलोमीटर और 200 मीटर। ठीक है, कर देते हैं हम। अभी यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अभी आपको लिखना है दैट डे ही रैन 3 किलोमीटर एंड, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिख देना है 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आपको बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग अब ध्यान से देखो, ये कई बच्चों ने अपनी ईवीएस की बुक में पढ़ी होगी, है ना, और वैसे भी कहीं गूगल पे, नेट पे या टीवी में देखा होगा। तो बेटा ये है कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार किसने बनाया था, कैसे बना था, ये आप अपने आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है। तो कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर। और चलो एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ, जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के एक शासक थे, उनके नाम पे बनाया गया था। ठीक है। और उनके सन इन लॉ ने इसको कंप्लीट किया था। अब बोलोगे सर बिल्डिंग किसी के नाम पे क्यों बनाते हैं, तो बेटा पहले के टाइम पे क्या करते थे, याद रखने के लिए, किसी को याद करने के लिए एक बिल्डिंग बना दिया करते थे। जैसे हम जानते हैं ना ताजमहल भी बना हुआ है ना। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। द कुतुब मीनार इज़ 72 मीटर्स हाई। कुतुब मीनार जो है वो 72 मीटर हाई है, 72 मीटर हाइट है कुतुब मीनार की। अबाउट हाउ मैनी मीटर्स हाई इज़ योर क्लासरूम। अब कहोगे सर क्लासरूम का कैसे पता लगाएं, अभी तो हम स्कूल नहीं जा रहे, क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है हमारा, सॉरी लॉकडाउन चल रहा है। तो बेटा कोई नहीं, आपको क्या करना है, आपको बेसिकली अपने रूम की हाइट पता लगानी है। किससे, मम्मी या पापा से, किसी से भी। ठीक है। गैस हाउ मैनी रूम्स वन ऑन द टॉप ऑफ अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। अब आपको एक काम है, आपको क्या करना है, आपको अपने रूम की हाइट पता लगानी, कितने मीटर है। ठीक है। वो पता लगा के, ये क्वेश्चन मार्क है, वो पता लगा के आपको देखना है, कुतुब मीनार की हमें हाइट पता है 72 मीटर्स है। तो आपको पता लगाना है कि एक रूम के ऊपर कितने रूम आ जाते हैं, ताकि हम हाइट किसके इक्वल मैच कर पाते हैं, कुतुब मीनार के, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है।
ये आपका होमवर्क है। अब आज की क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो नेक्स्ट क्लास में आपकी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, और आपको जो भी अभी मैंने करा है बेटा, अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको कॉपी में नोट डाउन करके और उसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको मुझे व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करना है, आप उसको गूगल क्लासरूम में डालोगे, ठीक है। चलो ध्यान रखो और खूब मेहनत करो। बाय।